आज एकादशी भी और कल प्रदोष। ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर तीसरा। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। कोई बीमारी बड़ी आ गई, कोई रोग बड़ा आ गया, किसी पर दोष मत देना कि इस पर दोष है, नहीं नहीं, दोष हमारे कर्म का है। पूर्व में किसी को दुख दिया, आज मिल रहा है, हो सकता है, अपना सोच कर चलिए। तो किसी ने पूछा इस कर्म के भोग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कर्म का भोग कब कम होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की शरण, गुरु की शरण जाएं और उस भगवत चर्चा में, शिव महापुराण में, भगवान की भक्ति में जब हम डूबते चले जाते हैं तो जितना कर्म में लिखा होता है वो कटना चालू हो जाता है। जल्दी से जल्दी अगर हमारे पाप कर्म ज्यादा बढ़ गए, नुकसान हो रहा है, घाटा लग रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, जगह जगह पर तकलीफ आ रही है, दुख पर दुख आ रहा है, कुछ मत करिए, शंकर के भजन में लग जाओ, शिव के अनुमोदन में लग जाओ। एक लोटा पानी भरो, कहीं एकांत का शिवलिंग ढूंढो, जिस शिवलिंग पर कोई नहीं जाता हो, जिस शंकर के दरवाजे कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई झाड़ू न लगाता हो, उस जगह पर तुम जाओ, उस जगह पर तुम पहुंचो। अरे हमारे पुराने पुराने ऋषियों को उठाइए, संतों को उठाइए, जहां भीड़ होती थी वहां तब करते थे क्या वो? अरे बोलो तो नहीं। जहां पर सब रहते थे वहां साधना करते थे क्या? नहीं, एकांत में जाते थे, कहीं एकांत में, बहुत दूर जहां कोई पहुंच ना पाए, ऐसी जगह पर जाकर तब साधना करते थे। शिव महापुराण भी तो वही कहती है, लिंग पुराण भी वही कर रही है, नर्मदा पुराण भी वही कर रही है, गरुड़ पुराण भी वही कर रही है, गर्ग संहिता भी वही कर रही है, नारद पुराण भी वही कर रही है, कुर्म पुराण भी वही कर रही है कि एकांत में जाइए, जिस शिवलिंग के पास में कोई ना जाता हो, जिस शिवलिंग के पास कोई झाड़ू ना लगाता हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में कोई पोछा ना लगाता हो, तुम उस मंदिर में जाओ और उस मंदिर में सेवा करो, उस मंदिर में बुआरी काढ़ो, उस मंदिर में सफाई करो, उस मंदिर में शंकर का श्रृंगार करो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, किसी भी वृक्ष की, किसी भी जगह की, करके तो देखो 2-3 महीना। 2-3 महीना करने में क्या जाता है? फिर अंदाजा लगाना कि पुराण झूठ बोल रही है कि सियोर वाला महाराज झूठ बोल रही है। अगर तुम्हारा काम नहीं हो, तुम अगर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पूजन करो, पाठ करो, शिव जी की आराधना करो, अर्चना करो, निवेदन करो, और जब तुम्हारा काम ना हो, 3 महीने एकांत के शिवलिंग के पूजन करते हो, एकांत में जो शंकर जी का शिवलिंग है उसकी आराधना कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हो, तो फिर तुम जान लेना कि भाई झूठ बोल रहे हैं कि सियोर वाला महाराज तो यूं ही झूठ बोले। बताओ, फिर या तो पुराण या फिर मानो। ना पुराण झूठ कहती है, ना ये व्यासपीठ झूठ कहती है। सेवा का फल दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं मिलता। सेवा का फल अवश्य मिलता है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर हैं। तुम्हारे गांव गांव में हनुमान के 8-10 मंदिर मिल जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी, बड़ के पेड़ के नीचे हनुमान जी, जहां देखो हनुमान जी। राम जी मिलेंगे क्या? नहीं, गांव गांव में राम का मंदिर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में जगह जगह चले जाओ, तुम्हें अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो हनुमान जी के मिलेंगे। जितने राम के मंदिर नहीं उतने हनुमान के हैं।
तो इतने मंदिर राम के बनना थे तो हनुमान के क्यों बने? उसका कारण केवल एक है, हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान की सेवा ज्यादा होती है, पूजन ज्यादा होती है, क्योंकि राम की सेवा करिए हनुमान जी। सेवा करने वाला जगत में पूजाता है। आप भी करो, आप भी शंकर की सेवा करो, आप भी भगवान की सेवा करो, एकांत में जाकर कहीं सेवा में लगो तो सही। सेवा का फल ना मिले तो बताना। सेवा कर तो देखो। सेवा करना नहीं चाहते हम, तो बस इतना चाहते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी बूटी घुमाए और हंडा निकल के बाहर आ जाए, सोने की मुद्रा में जाए। बस ऐसा कहीं का महाराज मिल जाए। तो ऐसा महाराज तो सीहोर में नहीं मिले रे, सीधी बात हो। तुम बाकी के यहाँ तो एक ही महाराज है, वो कुबेरेश्वर महाराज है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर भंडारी है। बस आए, नमन करी, शिव कथा सुनी, आनंद लिया, आस्था पे सुनी, मोबाइल पे सुनी, दिल से सुनी, और ये विचार कर सुनना कि हम हमारा टाइम पास नहीं कर रहे। नहीं तो कई लोग इस विचार में खोल लो महाराज जी आ रही है टाइम पास, तो टाइम पास करने के लिए तो वो डोरेमोन लगा लो। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में। जब महाराज से बोर हो, तुम्हें लगे कि अब टाइम पास, तो तुम तुरंत वो चैनल चेंज कर दो, दूसरा महाराज आ रहा होगा। खूब सारे धार्मिक चैनल है, इतने सारे धार्मिक चैनल, इतना सारा महाराज सब आ रहा है। और अब तो इतना सारा महाराज जो सब भागवत छोड़ी ने शिव पुराणी कर रिया है। तुरंत चेंज कर दो तुम, तो तुरंत नहीं सुनना। हमें तो बोर हो रहे, तो अपने अब तो तुम ये मत सोचना कि टाइम पास करना। टाइम पास करना है तो दूसरा चीज देखो। यहाँ शिव को जोड़ना है। यहाँ टाइम पास नहीं करना है, यहाँ तो घड़ी सुधारने की बात चल रही है साहब, कंपनी का माल है। यहाँ तो हमारा जो समय बेकार चल रहा है उसको संवारना, ये तीसरी लहर नहीं आ जाए। एक पत्नी छत के ऊपर झूला बनवाई, उस पे झूल रही थी। बाजू वाले के यहाँ पर गाना चल रहा था, आया सावन झूम के। इसकी झूले की कुंडी टूट गई, छत से नीचे। ऊपर वाले को देखा तो भजन चल रहा था, आया सावन झूम के। चित्तवृत्ति में, स्मरण में शिव से केवल एक संबंध जोड़ दो। आप उसको दिल से कुछ कहने का प्रयास करिए। अभी बहुत भीड़ चल रही है सावन के महीने में, तो मंदिरों में खूब। अभी तो फिर भी कम है, अभी तो कावड़ वावड़ नहीं जा रही है, नहीं तो कावड़ की यात्रा निकले से तो कितनी भीड़ है। और काशी में, उज्जैनी में कितनी कावड़ आए। शंकर भगवान खूब बेलपत्री में, धतूरे में सब दबे दबाए। यहाँ तो फिर भी उज्जैनी में तो शिवलिंग बड़ा है तो दर्शन हो जाए, काशी में तो छोटे, और ऊपर से सब बेलपत्री सब सामान चढ़ा हुआ। और कावड़ वाले कावड़ लाला के जो पानी चढ़ाए जाए, वहीं का गंगा जल भर लिए चढ़ाओ, और दूर दूर से लाए चढ़ाए जाए। पार्वती जी कई बार शंकर जी से भी कहती हैं, प्रभु कैसे हो? शिव जी बोले चुपचाप बैठी रहे, बस चढ़ा रहा। चले जा रहे। मेरा खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरो कोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरो कोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरा कोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में। ओ कावड़ में
कावड़ में मेला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में। कावड़ में मेला कावड़ में। मेरो भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरो होई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में। जय हो। भाव से बड़े प्रेम से भाव से। ओ जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले। जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले। ओ जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले। जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले। चल चल री बउआ साथ मेला कावड़ में। चल री बहुआ साथ मेला कावड़ में। मेरा भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा होई गया भोलेनाथ मेला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में। कावड़ में मेला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में। कावड़ में मेला कावड़ में। मेरा कोई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा होई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। जय हो। ओहो। ओ देवर मेरा बोले देवरानी मोरी बोले। देवर मोरा बोले देवरानी मेरी बोले। ओ देवर मोरा बोले देवरानी मेरी बोले। देवर मोरा बोले देवरानी मोरी बोले। चल चल री भाभी साथ मेला कावड़ में। चल चल री भाभी साथ
खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ी में। मेरा गया भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ी में। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शिव की कथा कर रही। वैश्या मुनि का दर्शन, ऋषि का दर्शन करती है और विचार करती है कि कितना सुंदर पुरुष है, कितना सुंदर पुरुष है। और ये क्यों ना मैं इसके साथ में रहूं। गई और जाकर ऋषि के सम्मुख में जैसे ही पहुंची है, उस मुनि के सामने, ऋषिवर के सामने जैसे ही पहुंची, बस जाकर कहा, आप बड़े सुंदर पुरुष हो। उज्जैन नगरी में रहने वाले वो संत, वो साधु, वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक, वो ऋषिवर, आप बड़े सुंदर हो, मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। ऋषि ने कहा, एक काम करो, पहले छिपरा जी का स्नान कर आओ, उसके बाद फिर आ जाओ। अब वैश्या के मन में छिपरा स्नान का कोई भाव नहीं था, पर ऋषि के कहने पर, अर्थात पुरुष के साथ रहना था, इसलिए जो छिपरा जी में स्नान करने के लिए गई, जब निकल कर आई तो आने के बाद जैसा उसका स्वरूप था उससे वो विपरीत थी। वस्त्र, रंग, रूप, सुगंध सब चेंज हो गई, सब बदल गए, सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ। अब आंखों में जल भरा हुआ था उस वैश्या के। ये मेरे शरीर को हो क्या गया? ऋषि कहते हैं पुरुष को पाने का भाव जागृत हुआ था केवल इस काया के बल पर, इसलिए यह काया छिन्न हो गई छिपरा के तट पर। अब क्या कर सकती हूं मैं? ऋषियों ने कहा, एक काम करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण। क्या करना पड़ेगा? श्रावण के महीने में 1 लोटा पानी भरो और उस जल को लेकर शिव के धाम तक जाओ, शंकर को समर्पित करो, तुम्हारी पुनः वही काया फिर प्राप्त हो जाएगी, पुनः वापस। ठीक है। शिव पुराण कहती है पूरे सावन के महीने में, पूरे श्रावण के महीने में पूरे श्रावण के महीने में वो जल लेकर जाती है, और पूरे श्रावण के महीने में जब वो जल लेकर चली है और उस जल को शिव को समर्पित कर रही है, पूरे श्रावण के महीने में जब वो जल लेकर जा रही है
और उस जल को समर्पित कर रही है। पूरे श्रावण के महीने में शिव प्रसन्न हो जाते और शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए, शिव जब प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, तब बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर करुणा सागर शिव कृपा कर दिए और वैश्या से कहा अब तो इस योनि से छूटेगी। और इस योनि से छूटकर तू पुनः इसी उज्जैनी में, इसी छिपरा के तट पर भगवत स्मरण में शिव भक्ति में डूबी रहे। शिव भक्ति में डूबना, शंकर की शरणागति प्राप्त करना, शंकर के चरणारविंद तक पहुंचना, महाराज ये शिव ही कर सकता। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा कि फिर वही बात कहें कि 2 कदम भी अगर आप चल कर जा रहे हो, 2 कदम भी अगर आप चल कर जा रहे हो, तो वो 2 कदम भी अगर आपको कोई चला रहा है तो वो शिव ही चला रहा है, केवल शंकर, शिव के सिवा कुछ। महाराज सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी। माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी और सती मैया जब प्रसूति माता के गर्भ से जन्मी और जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना में एक तत्व लेकर बैठी थी कि मैं शंकर का गुणवाद करूं, शिव का स्मरण करूं, शंकर का अनुमोदन करूं। और सती मैया को शिव मिले। आप जो लक्ष्य बनाकर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो लक्ष्य आपके भीतर होता है, जो लक्ष्य आप बनाकर चलते हो, उसके अनुसार शिव आपको मिलेगा जरूर। आप एक साध कर तो चलो। अभी आपको कहा था कि कहीं एकांत का कोई शिवालय देखकर उसकी पूजन अर्चना सेवा चाकरी आप अगर कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं तो फल मिलेगा, कहीं ना कहीं तो सुख मिलेगा। वो फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसे ये सोनम जी, विजय जी, बोड़े परिवार ये आए थे और बाबा देवादिदेव महादेव की इस धरा पर आकर उनके मन में भाव जागृत हुआ कि एक बार शिव महापुराण की कथा शंकर जी कैसे भी करा दे। तो बाबा मौका मिला और बाबा ने कराया। ये शिव की आराधना से प्राप्त हुआ है, शंकर की आराधना बगैर नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं शिव आपके भीतर 3 महीने में कहीं ना कहीं शिव बाबा किसी ना किसी रूप में कहीं करुणा करा होगा, तब जाकर ये पावन कथा प्राप्त हुई। और हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं, जितने कथा को सुनने वाले हैं, सबसे निवेदन यही है कि आप भी बाबा से विनती जरूर करना कि बाबा भले तुम पटक लो, धो लो, निचोड़ लो, पर निवेदन केवल इतना है कि एक बार इस मन पर, इस बुद्धि पर, इस चित्त पर अपना रंग जरूर चढ़ा देना। और वो रंग एक बार चढ़ गया तो संसार के सबको वो रंग चढ़ ही जाएगा, ये पक्का है। आप उसको चढ़ाने का प्रयास जरूर करना, बस वो चढ़ जाए। कोई एक माता जी कह रही थी, मैं भगवान से ये कहने आई हूं कि भगवान तू मुझे संसार में अगर लेकर आया है ना, अब मेरा निवेदन है भगवान मुझे तू रोने मत देना। कोई माता जी कह रही थी कि हम तो इतने दुखी हो गए, हम भगवान से बस केवल इतना ही कहने आए हैं कि भगवान तू हमें रोने मत देना।
हमारा निवेदन केवल इतना सा है गुरु जी कि हम भगवान से बस इतना कह दें कि भगवान तुम हमें रोने मत देना। तो हमने उनसे कहा तुम भगवान से ये मत कहो कि रोने मत देना, तुम तो भगवान से इतना कहो कि भगवान तेरे दरवाजे के बाद किसी के दरवाजे पर झुकने मत देना। तो बात खत्म, बात खत्म हो जाएगी। फिर क्या सोचना है? अगर हम इतना कह दें कि भगवान से हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इतना सा निवेदन कि तेरे दरवाजे के बाद में किसी के दरवाजे पर झुकने मत देना। बस अगर झुकूं तो तेरे दरवाजे पर झुकूं, तो सीधी बात हो गई कि नेत्र में आंसू देगा ही नहीं। उसके उसका जो हो गया, फिर क्या सोचे? आज सवेरे हम बात कर रहे थे आकाश जी से, तो आकाश जी से हमने कहा कि शंकर हमारा, हम शंकर के। तो आकाश जी बोले, कहे कि गुरुदेव ये बताओ कि आप हमेशा एक ही बात कहते हो कि कुबेर भंडारी मेरा है, शिव मेरा है और मैं शंकर का, शंकर मेरा, मैं शंकर का, मैं गोवर्धन नाथ का, गोवर्धन नाथ मेरे, मैं ठाकुर का, ठाकुर मेरे, मैं राम का, राम मेरे, मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे, मैं शंकर का, शंकर मेरे। तो वो आकाश बोला कि गुरुदेव एक आध दिन भगवान आ गए और भगवान ने कहा अगर तू कहता है कि मैं तेरा हूं तो रजिस्ट्री दिखा। भगवान कह दे कि भाई किसी की भी कोई चीज है तो उसकी रजिस्ट्री तो होगी ना, उसका लिखा पढ़ी तो होगी ना। तो भगवान एक बार आकर कह दे। तो आकाश बोला कहने गुरुदेव ये भगवान तुमसे कह दे आकर कि रजिस्ट्री दिखा। तो दिन भर छाती ठोक ठोक कर कहता है शंकर मेरा है, वो नंदी पर सवार करने वाला, त्रिशूल धारू डमरू धारी वो मेरा है। और एक आध दिन भगवान आ गया और कह दे रजिस्ट्री दिखा। फिर कहां से दिखाओगे भाई? जमीन की तो रजिस्ट्री दिखा सकते हो, सब चीज़ों की रजिस्ट्री दिखा सकते हो, फिर एक मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसका भी बिल दिखा सकते हो, एक अंगूठी बीठी जरा सा कपड़ा खरीद के लाओ तो उसका बिल दिखा सकते हो। कोई समय पे आके कह दे रुपट्टा कहाँ से लाए, तो अपन तो कह देंगे गुरु पूर्णिमा पे आया था। नहीं, जो सत्य है वो सत्य कि गुरु पूर्णिमा पे आया था। तो इसकी रजिस्ट्री कहाँ है? तो चैनल पे देख ले, टीवी पे उसने उड़ाया था, उसका फोटो भी होगा रे, तो देख तो दिखा। और एक आध दिन हम कहें भगवान से कि भगवान मेरा, शंकर मेरा, शंभु मेरा, कुबेर भंडारी मेरा, महाकाल मेरा, विश्वनाथ मेरा, छाती ठोक ठोक कर व्यासपीठ पे कहते हैं शंकर मेरा है। और एक आध दिन शिव जी ने आकर कह दिया अल्लाह रजिस्ट्री दिखा कि मैं तेरा कब, तब फिर क्या कहोगे? तो हमने कहा काश बस एक ही बात कह सकते हैं कि कब्जा कर रखा है, रजिस्ट्री नहीं। क्या करके रखा है? ये कब्जे का है। तो शंकर पे अगर रजिस्ट्री है तो पार्वती जी की है, शिव पर रजिस्ट्री है तो गणेश जी की है, कार्तिकेय की है, जया अभिषारा सामरीवारी दौतली और अशोक सुंदरी की है। अपनी क्या रजिस्ट्री? भगवान विष्णु और ब्रह्मा की। और अपने से कोई कह की रजिस्ट्री दिखाओ तो मतलब इतना ही तो कहेंगे कि हमने तो केवल कब्जा ही करा है, हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, हमने तो शिव पर कब्जा करा। और व्यक्ति कब्जा कब करता है? जब उसके दिल में बैठ जाए कि ये मेरा है और इसको छोड़ना नहीं है। फिर कब्जे की जगह कौन छोड़े? फिर कहीं कहा जाए नगर निगम वाला, नगर पालिका वाला चलो छोड़ो। 80 साल हो गए, कब्जा है, पट्टे है। तो पट्टे से क्या होता है? भले कुछ भी हो नहीं निकलूंगी, नहीं निकलना। फिर कब्जा तो कब्जा ही है। तो शिव पर भी हमको भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, भजन कीर्तन स्मरण में, नाम जाप में भगवान को अपना बनाने के लिए बस दिल से एक बार शंकर पर कब्जा करना पड़ेगा। और वो भजन के बल पर हो सकता है। हमारे पास कुछ नहीं दिखाने के लिए, हमारे पास ऊपर जाने के बाद भी हम सारी रजिस्ट्री यहीं छोड़ के जाएंगे। तुम्हारा मन पड़े तो भले ले जाना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब यहीं छोड़ना है। भले कितना जोरदार फ्रिज लिया हो 12,000 का, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, ये सब जितना पेने हैं सब यहीं छोड़ना है। आखिरी में तो केवल जाना है बस ऐसे। कपड़े भी अच्छे अच्छे पहनाएंगे पर ऊपर से सफेद कलर का डाल जाएंगे, लाल कलर का सफेद, बस यही कपड़ा रे।
छोड़ना है, यही सारी रजिस्ट्री यहीं रह जाएगी, सब कुछ। पर शिव का स्मरण करा हुआ, भजन करा हुआ, कीर्तन करा हुआ, मंत्र जाप करा हुआ, नाम जाप करा हुआ, बस वो अकेला हमारे साथ जाने वाला, वो फिर नहीं छूटेगा हमारे, वो छूटेगा नहीं। सती मैया के मन में आ गया, शिव मेरा है, मैं शंकर की, शिव का स्मरण करा। शंकर भगवान ने जान लिया कि विवाह हुआ है तो कहीं सदगुरु की शरण में चलना चाहिए, कोई सत्संग करना चाहिए। सती मैया को ले गए, सती मैया को लेकर पहुंचे कुंभज बाबा के आश्रम में। सती मैया का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। शिव महापुराण में एक बात कही थी, भले आप टीवी पर कथा सुन रहे हो, भले आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, भले आप फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, भले आप कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा सुनो, पर कथा जितनी देर आप श्रवण कर रहे हैं उतनी देर आपके चित्त में, आपके मन में गलत सोच नहीं आना चाहिए। आपका ध्यान कथा में होता है, परमात्मा का ध्यान आप पर होता है। परमात्मा का ध्यान। वो प्रकार आप लोगों ने भी पढ़ाई करी होगी, हमने भी करी। ऐसा रहता, उसमें नोक रहती है या पेंसिल उसमें भर देते हैं और उससे ऐसा पेज घुमा घुमा के उसको कस देते, वो ऐसा रखते हैं। कॉपी पर ऐसा रखा जाता, फिर उसको ऐसा घुमाते घुमाते कि नहीं घुमाते? अरे बोलो तो, सबने करा है ना ऐसा, घुमाए, वो घुमाते एक जैसा गोला बन जाता, बिंदु। और जो नोक होती है ना, मत चुभी रहती है और वो एक ही जगह पे रहती है और घूमती जाती है। उसी तरह इस मन को, इस दिल को एक में लगा के रखो, बाकी की सब दुनिया में घूम के आ जाओ। दिल एक में लगा कर बैठ गए, चित्त एक में लगा कर बैठ गए, तो सृष्टि में कहीं पर भी घूम कर आओगे, परमात्मा उस जगह पर हाजिर मिल जाएगा। पर स्थान मत छोड़ना, जगह, चित्त, वृत्ति ना छूटी जाए, भगवान का भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। ये वस्तुएं, ये सामान, ये सामग्री, ये दौलत, ये सत्ता सब जाने वाली। जहां बैठे हो उस मन को वहां लगाना। हम तो यहां तक कहते हैं, यहां तक कहते हैं, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगा लो, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगाओ, खाने में लगाओ, बफेट में जाओ तो बफेट में लगाओ, शादी में जाओ तो थोड़ा रिश्तेदारों में लगाओ, और अगर सत्संग में आओ तो मेरे भोलेनाथ में लगाओ। दिल लगाना ना भूलिएगा। परमात्मा को थोड़ा समय जितना दे रहे हो, 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हम भगवान को देना, उतनी देर भगवान में चित्त होना चाहिए, उतनी देर भगवान में मन लगाना चाहिए। पर ना जाने दुनिया के लोग कहाँ चले गए, वह मोबाइल ने सब हटा दिया। हर 15 मिनट में ऐसी याद आए ना, व्हाट्सअप खोल के बैठ जाए, फिर याद आए फिर बैठ। अरे चित्त लगाओ परमात्मा में, मन लगाइए। अगर दिल भोलेनाथ से लगाया होता, फिर दुनिया में कहीं ठोकरे तू खाया ना होता। दिल लगाओ तो सही, उस शंभु से, शंकर से, उस परमात्मा से। एक बार चित्तवृत्ति अगर परमात्मा से लग जाए, फिर नहीं सोचना, फिर नहीं डालना, कहां जाओगे? आप भगवान में चित्त लगाइए, भगवान में स्मरण में मन लगाइए। बहुत समय नहीं, हम तो कहते हैं जितना, यहां तो शास्त्र कहता है आधी में पुनि आज, इतना भी लगा लिया नहीं तो बहुत है। एक बार दिन भर में सुबह से शाम तक एक बार मन में सोच लिया श्री शिवाय, अरे अच्छे से बोलो जितना टीवी के सामने है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिल से बोल लिया। शंकर जान गया मेरा अपना है, मेरा अपना। प्रतिदिन की हाजिरी लगाओ, क्या जाता है उसमें? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रोज बोलो, सुबह दोपहर शाम, खाते पीते, जागते उठते बैठते सोते, जिस कर्म में डूबे उस कर्म में भी भगवान का भजन करते रहो।
और फिर दुनिया के लोग अगर डराएं तो कोई बात नहीं, अपन को ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पाला नहीं पड़ाए, भोले बाबा से मेरी प्रीत ना छूटेगी, भोले बाबा से मेरी प्रीत जो लगी हुई है, ये मन जो चित्तवृत्ति रमी हुई, तो यहाँ पर सती मैया कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंच गई, मन नहीं लगा, उनका चित्त नहीं लगा, उनके मन में आया बताओ विवाह करने के बाद लेकर भी कहाँ आए, तो कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। अरे इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या चाहिए? विवाह होने के बाद कहीं शिवपुराण की कथा सुनने को मिल जाए, विवाह होने के बाद में कहीं पति के साथ बैठकर पूजन करने का मौका मिल जाए, सत्संग करने का मौका मिल जाए, संकीर्तन करने का मौका मिल जाए। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, घर में बहू आती है तो पति के साथ उसको सत्यनारायण जी की कथा में बिठाया जाता है। सबसे पहला काम यही कराया जाता है कि पूजन में बिठाओ जोड़े से दोनों को। अब आपके यहाँ होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो रीति है भैया, हमारा सीहोर की तो, और सीहोर की क्या क्यों, मैं तो मध्य प्रदेश की भी क्यों, तो ये गलत नहीं कहूँगा, हमारे पूरे मालवा की, पूरे मध्य प्रदेश की रीति है कि शादी कर कर दुल्हन घर में आए तो सबसे पहले उसको पूजन में बिठाए, जोड़ा से बैठ जाओ, अगर जोड़ा बांधे तो जोड़ा मिठाई पूजन वूजन कराए आराम से, देवी देवता धुकाए से, तो हमारा ये कुल देवता, ये देवी, ये देवता, इन सब। अब इससे ये भी मालूम पड़ता है कि जो कन्या आई है उसके संस्कार कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे। मेरे को द्वारका की कथा याद आ गई। द्वारका में एक सास अपनी बहू को 3 दिन की कथा के बाद चौथे दिन बुला ली, बेटा अब तेरी छुट्टी लग गई है, 3 दिन बैंक की छुट्टी है, 4 दिन की कथा गुरुजी की हो गई है, 3 दिन बचे हैं, तू यहाँ आ जा द्वारका। अब बहू को जाना पड़ा, द्वारका आ गई वो। सास ने ध्वजा उत्सव रखा, ध्वजा चढ़ती है द्वारका जी में, तो ध्वजा चढ़ाने का उत्सव रखा। आज उसकी ध्वजा चढ़ना थी और बहू भी आ गई थी। अब सास बहू से कह रही, बेटा तुम जल्दी तैयार हो जाना और तुम घर की बहू हो और तुम्हें वो डलिया में और वो ध्वजा लेके और चलना है, द्वारकाधीश को ध्वजा चढ़ेगी। अब वो तो होटल से बाहर नहीं निकले। अब माता जी आके बोली, गुरुदेव वहाँ पर टाइम पे पहुँचना है, ध्वजा चढ़ना है। पंडित जी का फोन आ गया है, पंडा जी का, ध्वजा चढ़ना है द्वारकानाथ की, और ये बहू तो तैयार ना हो। तो कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी, समय निकले, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। सास ने बस केवल इतना कहा कि ये ध्वजा लेकर चलना, चलो ध्वजा चढ़ेगी। बहू बोली, मुझे ये ढोंग प्रपंच पसंद नहीं है, मैं होटल से बाहर नहीं निकलूंगी। वो तो इन्होंने 25 बार फोन करा था इसलिए आ गई, नहीं तो मैं आती भी नहीं। 3 दिन तो छुट्टी मिली थी मुझे नौकरी से, सर्विस से, और यहाँ आऊंगी मैं। सास आंखों में आंसू भरी, गुरुदेव हमने कहा तुमसे बोल दिया ना उसने कि उसकी रुचि नहीं है, तो अब छोड़ दो। अब ये द्वारकानाथ जाने और इसकी रुचि जाने, सही है कि गलत है। व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो, जब व्यक्ति नहीं समझ रहा, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया, विभीषण ने रावण को कितना समझाया, कितना पढ़ा लिखा रावण था जो अपना सिर काट काट कर भगवान को दे दिया, तप साधना में लगा रहा, विद्वत्ता में पूर्ण था, ज्ञान में पूर्ण था, कोई ऐसी कमी नहीं थी रावण में कि कुछ रह गई हो। बस एक कमी थी लंकाधिपति रावण में कि सुनता नहीं था और अहंकार प्रबल था। कई बार व्यक्ति के मन में जाता, मैं अच्छी जॉब कर रही हूं, मैं अच्छी सर्विस कर रही हूं, मैं ऐसी कर रही हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मुझ में अहंकार। ये अभिमान कितने दिन का। और कभी मैं नंबर दे दूंगा, पूछना वह बस उसकी सासू से कि गति क्या हुई है। हमने एक ही शब्द कहा था, वो द्वारकानाथ पे छोड़ दो, उसकी ध्वजा चढ़ रही है, इसकी कब चढ़ जाएगी पता नहीं पड़ेगा, तुम तो शांति रखो, नहीं इसकी रुचि इसके पास रहने दो। और बाद में ये हुआ कि जिस
सर्विस में थी, गवर्नमेंट की जॉब थी, कोई काम ऐसा हाथ से हो गया, यहाँ से गई द्वारका जी से 2-3 महीना बाद ऐसा काम हो गया कि वो आज तक घर में बैठी है, ना जॉब है ना कुछ है ना कुछ है, और अदालत में जबलपुर में कहाँ केस चल रहा है, पड़ी रहो। अहम नहीं करना। लंकाधिपति रावण ने हम कर लिया था, बार बार मंदोदरी समझाती थी, विभीषण समझाता था, बार बार नाना जी समझाते थे, बार बार कहा जाता था समझ जा समझ ले, पर अहंकार इतना भरा हुआ था। और शिव क्या कहते हैं कि तुम कुछ मत दो, तुम जल पानी बेलपत्र धतूरा कुछ मत दो, मेरा शंभू कहता है तुम्हारे भीतर का अहम मुझे दे देना, बस वो अहंकार मुझे दे दोगे। शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, फिर मैं तुझे 4 चांद लगा दूंगा। अहम नहीं दे पाता व्यक्ति, अपना अहंकार छोड़ दो उसका। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, नहीं समझे तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, चकाचक रहो। काय को रोए हम किसी के लिए, किसके लिए? गुंबज बाबा के आश्रम में जाते समय सती मैया को शंकर जी ने 2 बार समझाया, 2 बार। अमरनाथ जी की गुफा में अमर कथा सुनाते समय पार्वती को 3 जगह पर समझाया। देखिए कथा कितनी सुंदर कर रही है, समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है। 2 बार माता सती को शिव ने समझाया, सती सुनो, गुंबज बाबा के आश्रम में जा रही हो, सुनिए, बाबा के आश्रम में जाओ तो प्रणाम करना गुरुदेव को जी। ऐसा कोई पति नहीं होता स्टेज पर पहली बार जब जयमाला होती है, ऐसा कोई पति नहीं होता जो अपने घर के बड़ों को देखकर अपनी पत्नी से नहीं कहता हो कि प्रणाम कर लो, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे काका जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं। भले वो आँख दिखाए जगदम्बा, भले वो आँख दिखा, मैं झुकूं कैसे, भले वो आँख, पर इसका फर्ज देखो, इसके संस्कार देखो, वो कहता है मेरे नाना जी हैं। अब फर्ज किसका है? उसका, कि झुक के प्रणाम कर ले बेटा। नरक पड़न से डरत है, नरक पड़न से नहीं। नरक पड़न से डर रहा है और नरक पड़न से नहीं। दूल्हा मंदिर में जा रहा है तो सूट और बूट, जूते मत उतारना, लाल कलर के पेन है। हनुमान जी का मंदिर है, प्रणाम नहीं करेगा। तो फिर एक उनका जो जमाई था जीजा, वो बोला नहीं दूल्हे को सब फ्री है। तो हनुमान जी ने भी सोच लिया, जब जूता मेरे मंदिर में फ्री है तो तेरी खोपड़िया पे भी फ्री है। वो क्या सोचे, तो वहां अंदर पहन के पहनिया और यूं चले, वो तो तलवार लेने घोड़ी पे बैठे, साफा माफा बांट के, मुंडा में पान भरिया, एक रुमाल भी ऐसा जेब में खुसा फुदके वाला, और तलवार ले बैठा, चमक चिपकी। और मुस्कुराया तो पान टपकी गया। अब वो फुग्गे वाला रुमाल हिड़ने का सोच लिया, तो पहले दर्जी ने पहले सिल के रखा था हिटे, तलवार की नोक से ही अंगूठा ऊपर ले गए। अब सोच हनुमान जी भी सोच रहे, आए जूता पहन के अंदर आएगा। भगवान शंभु भोलानाथ, जय हो प्रभु। किसी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी तुम्हारी शादी हुई थी, तुमने कपड़े वपड़े कौन से पहने थे? शंकर जी बोले मेरे कपड़े को अगर तू पहन लेगा तो शादी में कोई नहीं घुसने देगा, तेरी शादी में ही तू नहीं घुस पाएगा अगर मेरे कपड़े पहन लिए। ऐसी फैशन की डिजाइन शंकर जी ने रखी। सारे देवताओं के कपड़े लोग पहन ले, पर शंकर जी का नहीं पहन पाए।
और पेने भी तो सब नकली नकली, ओरिजिनल पेन के बता। एक आध बार गले में बब्बा को पकड़ के बैठा, कानों में बिच्छू, वृक्षाला, शिव के जैसा नहीं। सती को दो जगह समझाया, सती अंदर जाओ, गुरुजन को प्रणाम करना जी। दूसरी बात, गुरु के शब्द जब सुनो पूर्ण विश्वास से श्रवण करना। सती दोनों संवाद भूल गई। जब अंदर जाने लगी, कुंभज ऋषि उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कुंभज ऋषि ने प्रणाम करा। सती को बस पहले किसको झुकना था? सती को। झुक कौन गए? कुंभ ऋषि। गुरु, सदगुरु, संत, महात्मा, माता, पिता, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े हमेशा झुक कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे रिश्ते निभाना है। क्या जानते हैं? रिश्ते निभाना वो जानते हैं। अगर ये थोड़ा नहीं झुका तो कोई बात नहीं, मैं झुक जाता हूं। रिश्ते निभाना, जो रिश्ते निभाना जानता है वही झुक सकता है। लड़का और लड़की का जब अदालत में केस चलता है, तलाक की बात चलती है, तो यहां बात ही उस बात की होती है कि कोई झुकने को तैयार नहीं होता। ना छोरा झुके ना छोरी झुके, दोनों नहीं झुकने को तैयार। वो के हम, वो के हम। इसीलिए तो पहले के लोग घर के दरवाजे को छोटा बनवाते थे। ये घर की जो चौखट होती है ना, आजकल तो इतनी बड़ी चौखट लगा देते हैं, 5-5, 6-6 फीट की। पहले इतनी बड़ी चौखट नहीं होती थी। पुराने घरों में जाके देखना, छोटी छोटी चौखट, छोटा दरवाजा। छोटा दरवाजा इसलिए रखते थे, कितने भी बड़े परिवार की बहू आ जाए, कितने भी पैसे वाले की लड़की आ जाए, हमारे घर में झुककर चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी, 2-4 बार माथा भड़केगा चौखट में, अपने आप झुकेगी। इसलिए चौखट छोटी करते थे कि ये दरवाजे में भड़की नहीं तो अपने आप झुके। तो अब दरवाजे की चौखट हो गई ऊंची, तो बहू में भी बोल तो रिड्डू करिया, वो काय सुने, वो क्यों सुनेंगे? बस सती जैसे ही अंदर गई, कुंभज बाबा ने प्रणाम कर लिया, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको आता है आदर कैसे करना है। झुकने में कुछ नहीं जाता। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के आगे झुक जाता है तो सम्मान सबसे ज्यादा किसका होता है? छोटे का होगा। दुनिया के लोग कहेंगे कैसा बेवकूफ है, इसमें इतनी अक्ल नहीं है, इतने बड़े व्यक्ति से पांव पड़वा रहा है, इतने बड़े व्यक्ति से, इसमें अकल कब आएगी? भले उस बड़े व्यक्ति ने प्रणाम कर लिया, भले उसने नमन कर लिया, कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा, आइए प्रभु पधारिए, तो सती के मन में अहंकार आ गया कि ये कुंभज ऋषि, ये गुरु, अगर कथा बाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को हमेशा प्रणाम करता है। इस व्यासपीठ पर क्या, दुनिया के जितने कथाकार जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सबसे पहले आपको नमन करते हैं, क्योंकि श्रोता हो आप। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है, कथा बाचने से बड़ा सुनने वाला होता है। क्यों? क्योंकि सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार कहलाता है। आप सब जमींदार हो। कथा बाचने वाला 4 पाई की चौकी पर बैठता है, इसलिए बेचारा चौकीदार कहलाता है। जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? जमींदार इसलिए बड़ा, उसकी मर्जी, बैठा तो बैठा चल दिया। जमींदार की मर्जी, जेब में से निकाल के मल भी लिया। जमींदार तो जमींदार, भजन आया तो फटकी भी दे ली। जैसे गुरुजी बोले हार हार, निपटा भी, वो तो जमींदार। और चौकीदार तो बेचारा एक जैसा चढ़ के जो बैठा है 4 पाई की चौकी पर, जब तक कथा पूरी नहीं हो जाए तब तक उतर ही नहीं सकता। भले तुम जाओ आओ ने घूम फिर के वापस बैठ जाओ, पर चौकीदार तो चौकीदार। उसी तरह वक्ता और श्रोता में अंतर होता है। श्रोता बड़ा होता है, वक्ता छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहा है, वो जो दे रहा है,
आप अगर ग्रहण कर लोगे जिंदगी सवर जाएगी। आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया। लाखों लोग कथा श्रवण करते हैं, करोड़ों लोग कथा श्रवण करते हैं। इतनी जनता में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इन करोड़ों लोगों में से, लाखों लोगों में से अगर 2 लोग भी कथा को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो वक्ता की जिंदगी तो यूं ही सार्थक हो जाती है। उसको दक्षिणा की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन सार्थक हो गया। कोई घर तो संवर गया, कोई परिवार तो सुधर गया, कोई रिश्ते तो सुधर गए, कोई संबंध, कोई नाते बिगड़ने से पहले संवर तो गए। आज पूरी दुनिया में अहंकार छाया हुआ है। मैं लोग भी कह देते हैं मेरा समय आन दे तब बताऊंगा, आन दे मेरा समय तब दिखाऊंगा, बताऊंगा। और छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। तब समझ में आया कि समय ऐसे आता है। समय का कोई ठिकाना है क्या? ठिकाना है समय का? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या ठिकाना है? दे ना दे, रो रो के जीवन निकाल रहे। अच्छे बढ़िया रोटी वोटी खाओ, सब्जी वब्जी बढ़िया जोरदार। अब तो बारिश चालू हो गई, बढ़िया जोरदार हरी हरी सब्जी मिल रही है, जोरदार बना बना के खाओ, चकाचक रहो। जिंदगी का क्या ठिकाना है? और परिवार वालों से भी कह दो, शंकर जी की कथा सुनूंगी 2 बजे से 5 बजे तक, छेड़ना मत, मुझे परेशान मत करना, चुपचाप बैठ। पोता पोती सबको कह दो यहाँ आके बैठ जाओ, बैठो यहाँ मेरे बाजू में, कथा सुनो। चित्त रमे जहां मन जहां रमते। ये मन ईमानदारी की बात कहें ना, सत्यता के भाव को अगर कहें तो ये हृदय, दिल, एक एक धड़कन बस अगर बार बार सोचती है तो यही सोचती है कि कभी केदारनाथ चले जाऊं, कभी काशी चले जाऊं, कभी उज्जैनी चले जाऊं, कभी ओमकारेश्वर चले जाऊं। पर ये कई करूं, ये कोरोना है ना, जाने ही नहीं दे। या कोरोना के चक्कर में ना तो काशी जा पाऊं, ना केदार, ना बीच में कोई। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। बस ये चित्त, ये वृत्ति उस परमात्मा में लगी, उस भगवान के पावन चरणों में रमी रहे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आज कोई फोन पर बोल रहा था, अब तो हमको 6 अगस्त का इतना इंतजार है, इतना इंतजार कि हम सब तैयारी कर कर के रखे जा रहे हैं। 6 तारीख शाम के 7 बजे और ऑनलाइन शिवरात्रि की, श्रावण के महीने की शिवरात्रि की पूजन करे। और हमने सारी बहन बेटी रिश्तेदार सबके कह दिया, सब पूजन का। अब विचार करिए, कितनी ललकता, कितनी उत्सुकता, कितना उमंग आपको उस शंकर से मिलने का है। जितना आपको उत्साह है शिव से मिलने का, उतना मेरे कैलाश अधिपति को उत्साह है आपके घर में आने का। उतना ही उत्साह शिव को है, उतनी उमंगता, उतना आनंद, उतना उत्साह उसको है। उतनी उमंगता उसको है। सती मैया अंदर गई, मन में अहंकार आ गया। ये जब प्रणाम कर रहे हैं तो मुझे नमन कर रहे हैं तो क्या कथा सुनाएंगे? कथा में बेटी विश्वास नहीं हुआ। शिव जी ने 2 ही चीज बोली थी, एक प्रणाम करना, दूसरा कथा पर विश्वास करना।
गुरु के वचन पर अगर किसी ने विश्वास कर लिया तो उसका जीवन सार्थक हो गया। वचन पर विश्वास। एक जगह पर गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे, जब जब कोई गिरता है उसे भगवान भोलेनाथ अपनी गोदी में झेल लेते हैं। जब कोई गिरता है शिव उसको गोदी में झेलते हैं। एक व्यक्ति ने कथा में गुरुजी के शब्दों को सुन लिया, सुन के गया, जाते सी उसने सोचा कि गिरता है तो शंकर जी झेलते हैं। अब गुरुजी ने ये थोड़ी ना बोला था कि कुएं में गिर। अब ये गया तो इसने सोचा गिरूं कहां। इसके मन में आ गया कि गिरूं काम में। इसने सोचा कुएं में गिर जाता हूं। अब कुएं की पाल पे खड़ा हुआ और गिरने ही वाला था। इतनी देर में इसके मन में आया और मैं गिर गया और शंकर जी नहीं आए तो, और गुरु जी का क्या जाएगा, अपन तो निपट जाएंगे। तो इसने सोचा गिर भी जाऊं और मरूं भी नहीं। तो इसने क्या करा, रस्सी लाया, पाँव में बांध ली, कुएं के पेड़ से बांध ली और गिर गया, लटका वहीं। 8 दिन हो गए, शंकर जी नहीं आए। एक व्यक्ति पानी पीने आया, कहीं बाहर का होगा, कहीं बाहर का। पानी पीने आए तो इसने देखा व्यक्ति लटक रहा है, तो इसने रस्सी को खींचा, बेचारा मर जाएगा। खींचना नहीं, गुरुजी ने कहा था जब कोई गिरता है तो शंकर जी झेलते हैं। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसा बोला था? हाँ। तो उसने सोचा कि ऐसा बोला था तो मैं भी गिर के देख लेता हूं। अब इसके पास तो रस्सी थी नहीं, बड़ के पेड़ की डालियां लाया, उसको लपेट के पाँव में और कूद गया। कूदा, इसकी बड़ के पेड़ की डाली कमजोर, 2 घंटे 3 घंटे में वो टूटने लगी। वो व्यक्ति जैसी डाली टूटी नीचे गिरने लगा तो शंकर जी ने उसको गोदी में झेल लिया। शिव ने गोदी में जैसे ही झेला तो ये 8 दिन का टंगा हुआ ये कह रहा है हम तो 8 दिन से लटके, हमें नहीं झेलोगे। शंकर भगवान बोले तुझे तो यमराज झेलेगा, मैं नहीं झेलूं तुझे। अरे मूर्ख, विचार कर, इसने तेरे वचन पर विश्वास करा और कहा ऐसे गिरोगे तो भगवान झेलेगा। तेरे वचन पर विश्वास करा और लटक गया और मैं मिल गया। और तू गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पाया, अंत में विचार करा गिर गया और मर गया। तो गिर के तो देखता, गिर के तो देखता। विचार बहुत सारा करा, विश्वास नहीं करा। विश्वास तो ही मूल है। यहां पर शिव महापुराण की कथा पर अगर किसी का विश्वास है कि हम शंकर का अभिषेक करेंगे, हम शंकर की पूजन करेंगे, हम शंकर की आराधना करेंगे, हम शंकर का स्मरण करेंगे, शिव का अगर हम पूजन करते हैं तो विश्वास रखकर करोगे तो यह पक्का है। विश्वास रखकर करोगे तो यह निश्चित है। जितने लोग रुद्राक्ष उत्सव में आए थे, जिनके घर में रुद्राक्ष रखा था, जिन्होंने रुद्राक्ष का स्मरण किया, पानी पिया, रुद्राक्ष का भाव धारण करा, उनका बाल बांका नहीं हुआ। जिनने नेमी शरण में 108 कथा में बिठाई, उनके यहाँ बाल बांका नहीं हुआ। तो विश्वास रखो कि अगर हम शिव का स्मरण करते हैं तो ये भी पक्का है कि तीसरी लहर बाबा चाहेगा तो वो त्रिपुंडधारी झेल लेगा, फिर नहीं आने देगा। और हमारा जीवन, हमारा व्यापार, हमारा व्यवसाय, हमारे कार्य सब बाबा साथ में। विश्वास रखकर करोगे तो शिव मिलेगा, नहीं है विश्वास तो भगवान का। सती मैया ने ना विश्वास करा ना परिणाम, बस उसी का तो दुख हुआ। चल दिए शंकर जी लेकर, बीच में राम जी का दर्शन हो गया। विश्वास था नहीं। राम जी को रोते देखकर पूछा ये परमात्मा जो रो रहे हैं, विश्वास नहीं हुआ। सीता जी का रूप रख कर गई सती मैया। शंकर जी ने समाधि लगा ली, विचार कर लिया अब इसके साथ में नहीं रह सकता। बस वही सती मैया जलकर भस्म हुई। सती मैया तो जलकर भस्म हो गई, सती मैया तो जलकर भस्म हो गई, पर शंकर भगवान ने सती मैया के शव को अपने कंधे पर धारण कर तांडव करना प्रारंभ करा। 33 कोटि देवता एकत्रित हो गए
और एकाग्रित होकर सबकी सब गंगा महारानी के पावन चरणों में पहुंच गए। देखिए देखिए देवता कहाँ गए? गंगा के घाट पर, गंगा की तट पर। क्यों गए गंगा के पास? जाने की जरूरत क्या पड़ गई देवताओं को? क्या जरूरत थी गंगा के पास जाने की? किसी ने पूछा भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को क्या जरूरत पड़ गई गंगा के घाट पर जाने की? तो कहा गंगा के घाट पर इसलिए गए हैं कि गंगा से पूछना है कि तू शिव की जटा में रहती है, शंकर के विवेक में बुद्धि में क्या चल रहा है? इस सती को उठाकर वो क्या करना चाहते हैं? जहां शिव क्रोध में आकर पांव रख देते हैं वहां की भूमि नीचे हो जाती है, जहां शिव पांव उठाते वहां की भूमि ऊथली हो जाती। इतना क्रोध शिव में था, इतना क्रोध था कि शंकर का जो पसीना गिर रहा था उससे भूमि बिलख रही थी, अर्थात भूमि कच्ची पड़ गई। इसलिए आज भी उत्तराखंड की भूमि कच्ची है। हर कभी पानी गिर जाए ना, भूमि पूरा पर्वत नीचे बह कर आ जाए। देखा है आप लोगों ने? मालूम होगा आप लोगों को, तो जितने लोग कथा सुन रहे हैं, तो आज भी कच्ची। क्यों? शिव का क्रोध इतना था, इतना क्रोध कि वो पसीना गिर रहा था, क्रोध का जमीन उथली हो गई। इसलिए उत्तराखंड की भूमि आज भी कच्ची है। जरा सा पानी गिरता है पहाड़ नीचे आ जाता है, इधर गिरा उधर से पानी नीचे आ गया, बादल फट गए, ये हो गया, पूरा पहाड़ नीचे आ गया। कई बार आपके मन में आता होगा और भी जगह तो पानी आता होगा, और भी जगह भी तो बादल फटते होंगे, वहाँ पानी क्यों नहीं, वहाँ पर पर्वत क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वहाँ की भूमि पर भगवान शिव का क्रोध का पसीना गिरा था। गंगा जी से पूछा। स्कंद पुराण में एक क्षेत्र का नाम लिखा है सुदर्शन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जम के बोलिए जरा। सुदर्शन क्षेत्र। स्कंद पुराण में लिखा है कि सुदर्शन क्षेत्र में 33 कोटि देवता एकत्रित हुए। वो सुदर्शन क्षेत्र कलयुग में क्या कहलाता है? जहां देवता एकत्रित हुए, 33 कोटि देवता एकत्रित हुए, जहां देव ही देव थे, उसी का नाम देवप्रयाग था। क्या नाम है उसका? देवप्रयाग। उत्तराखंड में आप जब बद्रीनाथ जाएं, गंगोत्री जाएं, केदार जाएं, तो बीच में प्रयाग पड़ते हैं, कर्ण प्रयाग, देव, तो देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग कोई साधारण नहीं है। इस भूमि पर वशिष्ठ बाबा के कहने पर भगवान राम जी महाराज ने भी तप साधना करी थी जब ब्राह्मण हत्या लग गई थी। लंकाधिपति रावण को जब मार कर आए, लंकेश को जब मार कर आए, तो ब्राह्मण हत्या चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या चढ़ गई तो राम जी पूछे कहाँ जाऊं? तब इस देवप्रयाग में, जहां पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन क्षेत्र क्यों कहते हैं, बड़ी सुंदर जगह है देवप्रयाग। आप लोग दर्शन करेंगे, अगर आस्था चैनल के पास कुछ फोटोज हो तो अवश्य डालें देवप्रयाग। ये वो देवप्रयाग है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का मिलन होता। आज भी वहां पानी अलग अलग दिखता है। आज भी वहाँ पर पानी का दर्शन अगर आप करेंगे टीवी चैनल के माध्यम से भी, अगर जल का दर्शन आप लोग कर रहे होंगे, तो दोनों का जल अलग अलग दिखेगा देवप्रयाग में। दोनों का, भागीरथी का अलग और अलकनंदा का जल अलग दिखेगा। 33 कोटि देवता इस भूमि पर पहुंच गए। सब विचार कर रहे हैं। सती माता का जो शव पड़ा हुआ है शिव के कंधे पर, अध जला, ये शव का करना क्या है? सारे के सारे एकत्रित हुए गंगा जी के पास। गंगा तुम बोलो। गंगा कहाँ? देखिए जरा, बड़े सुंदर भाव कहा गया। भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों का जब संगम हुआ तब यहां गंगा प्रकट, तब यहां गंगा उत्पन्न हुई। नाम चेंज हो गया, ना भागीरथी रही ना अलकनंदा रही, एक नदी हो गई गंगा। बस इसी देवप्रयाग से, क्योंकि यहां 33 कोटि देवता बैठकर तप साधना कर कर गंगा से पूछ रहे हैं, गंगा कुछ ऐसा बता दे कि शिव के शरीर पर, धड़ पर, शंकर के शरीर पर जो ये धड़ पड़ा हुआ है, जो शरीर पड़ा हुआ है सती मां का, इसका करें क्या? तब गंगा नैनों में जल भर कर बोली, शंकर सती से बहुत स्नेह करते थे,
गंगा कहती है शिव सती के प्रति अधिक प्रेम रखते थे, इसलिए सती को बार बार समझाकर कुंभज ऋषि के यहां लेकर गए थे। बार बार समझाता कौन है? जम के बोलिए गजरा। बार बार कौन समझाएगा? जो आपसे बहुत प्रेम करता होगा। जिसको आपसे नफरत होगी वो कभी नहीं समझाएगा आपको। अच्छा है, इसको बुरा काम करने दो, अच्छा है, यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, अच्छा है। जो आपसे प्रेम करेगा, सास बहू से प्रेम करती है इसलिए बार बार समझाती, बेटा ऐसा कर लिया कर, बेटा ऐसा कर लिया कर, बेटा ऐसा कर लिया कर। पर बहू को बुरा लगता है। और बहू को कौन अच्छा लगता है? जो मायके में अम्मा बोल दे, काय को करती रहती है, दिन भर लगी रहती है, जो गलत सीख दे, वो बड़े अच्छे लगते हैं साहब। फिर कोई सहेली मिल गई किटी पार्टी में, तो बहुत लेट हो गई आ जाने में, हाँ घर में बहुत सारा काम था, हमारी ननंद आई है ना राखी पे, तो अभी से आ गई, अभी तो इतना सारा दिन पड़ा है, क्या करेगी अभी से आके? नहीं वो आना था, वो ननंद बहुत दिन से आई भी नहीं थी छुट्टियों में, पिछली बार लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार भी पड़ गया था, आने का था, पर अब आई है सावन में। तो जेठानी कहाँ है तेरी? तू अकेले कर रही है? ऐसी बहुत सारी मंत्राएं हैं रामचरितमानस में, सबके जाने की खबर है। राम जी चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता जी जमीन में चली गई, हनुमान जी भी स्मरण करने चले गए, पर एक की कथा नहीं मिली कि ये मंत्रा कहाँ गई, इसकी खबर आज तक नहीं मिली। तब समझ में आया ये मंत्रा सबके गांव गांव में घूम रही है और अपने अपना खूब आशीर्वाद देती जा रही है। जिस मोहल्ले में से निकलती है 2-3 माताओं पे हाथ धर के निकल जाती है। बस ये मंत्रा आज भी गांव गांव में घूम रही है। वो तो भगवान की कृपा है जो कुबेरेश्वर धाम में नहीं आई, ये में आ जाती तो आफत कर जाती। मंत्र अकल देने वाले देंगे बस। समझाता कौन? तो गंगा के शब्द सुनिए कितने सुंदर हैं, गंगा का संबोधन सुनिए कितना सुंदर है। गंगा कितनी सुंदर बात कर रही है कि शिव सती को बहुत प्रेम करते हैं। कैसे पहचाना आपने? भगवान विष्णु और ब्रह्मा पूछ रहे, गंगा आपको कैसे मालूम कि शंकर सती से अधिक प्रेम करते हैं? आप कैसे कह सकती हो? तो गंगा ने कहा, शिव ने सती को बारंबार समझाया। समझाता वही है जो बहुत प्रेम करता है। पति पत्नी को समझाता है बार बार, देख अम्मा का अपमान मत करा कर, देख ऐसा मत करा कर। भले पत्नी को बुरा लगता हो पर वो कह दे, देख समझ। कई बार पत्नी भी पति को समझाती है, देखो हम आपसे करें ऐसा कर। जहां प्रेम होगा वहीं समझाया जाएगा। जो नफरत करता होगा वो कभी नहीं समझाएगा, जो आपको धोखे में रख रहा होगा वो कभी नहीं समझाएगा। कभी नहीं समझाएगा आपको कि आपने गलत काम कर दिया साहब, कभी नहीं कहेगा। जो प्रेम करता होगा ना वो बार बार कहेगा, ये तुमने गलत करा है, तुमने उसको गलत देख लिया, तुमने गलत खा लिया, तुमने गलत पहन लिया, तुमने ये काम गलत करा। जो चाहता है कि तुमको नहीं हटाना, जो चाहता है कि तुमसे दूर नहीं जाना, वही समझाएगा, बाकी का कोई नहीं समझाएगा। बाकी के तो लोग कहेंगे अच्छा है, और कर और कर और कर, और फिर बाद में छुट्टी जा। तो गंगा का ये प्रेम बहुत है। माता पिता अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं उसको, कि डांटते भी हैं, मारते भी हैं, समझाते भी हैं। स्नेह है ना तो करेंगे। स्नेह तो किया जाएगा। अब स्नेह बहुत था। गंगा जी कह रही हैं, मैं जानती हूं कि शिव सती से बहुत प्रेम करते, तो क्या करा जाए आप नहीं बताओगी? गंगा जी कहती हैं कि बस 33 कोटि देवताओं से मेरा निवेदन है, जब तक सती कंधे पर है तब तक शिव का क्रोध भी प्रबल है, बहुत प्रबल है।
किसी के मरने के बाद व्यक्ति चिल्ला कर रो रहा है, धाड़ कर रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। कब तक रोता है? जब तक उसका शव पड़ा हुआ है। शव शमशान गया, घर में पोछा लगा, आंख के आंसू भी कम हो जाते हैं, नेत्र के आंसू भी पूछ जाते हैं। जब तक वो है, जब तक क्रोध है, जब तक वो है, जब तक रुदन है, जब तक वो है, तब तक नेत्रों में जल है। वो गया, पोछा लगा, अश्रु कम। नहीं ना शुरू समाप्त। बस गंगा जी ने कहा एक काम हो सकता है, सती को उठा लिया जाए। अब ब्रह्मा जी बोले सती को उठाना कोई सरल है? सती को उठाना कोई सरल है? दुनिया में केवल एक ही तो चीज है, सती का सातित्व, जिसको डिगाना कठिन है। सती का सातित्व, केवल सती का सातित्व नहीं दिख सकता तो फिर सती को छूना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये जो शक्ति पीठ बने हैं ना, माता सती के शरीर के जो टुकड़े हुए, शक्ति पीठ का जो निर्माण हुआ है, ये जितने शक्ति पीठ हैं, इन शक्ति पीठ से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? क्यों कहते हैं कि शक्तिपीठ का दर्शन करने जाना चाहिए? जहाँ जहाँ माता के शरीर के टुकड़े हुए गिरा भाग, कहीं पाँव गिरा, कहीं घुटना गिरा, कहीं हाथ गिरा, कहीं नयन गिरे, कहीं मुख गिरा, कहीं जिह्वा गिरी, कहीं कर्ण गिरा, कहीं कपोल गिरे। क्यों कहा जाता है कि इन शक्तिपीठों का दर्शन करिए? हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है कि इस जगह पर जाकर प्रणाम जरूर करो, शक्तिपीठ के पास में से निकलो तो एक बार नमन जरूर करो? क्यों कहा जाता है? उसका कारण देवी भागवत में कहा गया, स्पष्ट कहा गया कि जिस शक्तिपीठ में माता का श्री विग्रह का कोई अंग गिरा हुआ है, वहां नमन कर लेने से, वहां प्रणाम कर लेने से जीव की गति फिर भटकती नहीं है, अर्थात वो प्रेत योनि में नहीं पड़ता, वो किसी अलग योनियों में नहीं जाता, वो सीधे जाता है तो देव योनि को प्राप्त हो जाता है और देवताओं के करीब में पहुंच जाता है। भगवान के पावन चरणों में उसका स्थान होता है। शक्तिपीठ का दर्शन कर लेने पर शिव का बड़ा स्नेही हो जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा, बड़ा विपरीत चलता काम। देखिए, राम जी का भजन करोगे तो शंकर जी मिलेंगे, शंकर जी का भजन करोगे तो राम जी मिलेंगे। शक्तिपीठों में दर्शन करोगे, माता के जहां शरीर के टुकड़े गिरे हैं, उस शरीर के टुकड़े जहां पर गिरे हैं, उन शरीर के टुकड़े गिरी हुई शक्तिपीठों का दर्शन करते हैं तो हमें शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शिव की भक्ति, देवप्रयाग की वो धरा जहां पर भागीरथी अलखनंदा का मिलन हो रहा है, ये वो जगह भी है जहां पर, ये तो कथा पहले की, उसके बाद में जो कथा आई है ना महाराज त्रेता वाली, तो उसमें राम जी के ऊपर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो इसी भागीरथी और अलखनंदा के पास में पहुंचकर राम जी महाराज ने तप साधना करी, तप किया, और उस तप का बल, उस तप साधना का बल इतना प्रबल था कि राम जी महाराज स्वयं वशिष्ठ बाबा उनको ज्ञान उपदेश देकर उस भागीरथी और उस अलखनंदा का सुंदर सुंदर चरित्रों का स्मरण कराते रहे। 33 कोटि देवता विराजमान हो गए देव प्रयाग में, अर्थात देवता ही देवता यहां आकर बस गए। तो यहां सब ने मिलकर एक ही बात कहा कि यह सती को उठाना है, गंगा कह रही है। सती, अब सती को उठा कौन सकता है? सती को कौन उठाएगा? स्कंद पुराण कह रही है सुदर्शन क्षेत्र है। सुदर्शन क्षेत्र किसको कहा गया? देवप्रयाग को। आज की भाषा में उसका नाम है देवप्रयाग। सुदर्शन क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र क्यों कहा गया? कि वहां पर बाद में
गंगा मैया ने भगवान विष्णु से कह दिया एक संबोधन, नाथ मैं आपके चरणारविंद से निकली हूं, मैं विष्णु पदी हूं। चरणों में रहने वाली अगर बहुत बड़ी बात करे तो श्रेष्ठ नहीं होगा। चरणों में रहने वाली अगर बात करे तो श्रेष्ठ नहीं होगा। अगर कोई बहुत छोटी सी दासी, बहुत छोटी सी सेविका और अपने मालिक को ज्ञान उपदेश दे तो यह कहाँ की बात होगी, कहाँ तक ज्ञान उपदेश। तो मैं आपके चरणों से निकली, मैं विष्णुपदी हूँ। गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। मैं आपके चरणों से निकली, मैं आपके चरणों से प्रकट हुई हूँ, मैं आपके चरणों से निकली हूँ। और अगर मैं कुछ बोलूँ तो बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर मेरा कहना है सती उठ नहीं सकती। तब गंगा कहती है एक काम हो सकता है, माता के शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं, टुकड़े गिर जाएंगे। शिव जो तांडव कर रहे हैं, शिव जो नृत्य कर रहे हैं, उस समय पर उनके चलने पर वो टुकड़े नीचे टपकेंगे, गिरेंगे। तो क्या करा जाए? भगवान विष्णु से कहा आप सुदर्शन उठा लीजिए। ये सुदर्शन क्षेत्र में देव प्रयाग में भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन उठाया था। अगर आज भी आप लोगों के मन में कभी भाव आए और आप लोग बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, तो सुदर्शन क्षेत्र का दर्शन अवश्य करिए। महाराज उस देव प्रयाग में कुछ देर रुकिए। जहां राम जी महाराज ने बैठकर तप साधना करी थी वो स्थान आज भी है। राम जी के बैठने से वो आसन पर, उस पत्थर पर आज भी निशान बने हुए हैं मेरे राम जी के, मेरे राघव जी के बैठने के। उसका दर्शन करिए देवप्रयाग में। गाड़ी वाले से कह दिया करो देवप्रयाग में थोड़ा गाड़ी रोकिए। यहां पर गंगा नाम पड़ा है मेरी भागीरथी का, अलखनंदा और भागीरथी का संगम हुआ है। यहां गंगा नाम पड़ा है। ये अविरल बहने वाली गंगा नाम लेकर यहीं से जाए। रखो, रखिए उसको। अब गंगा कह रही है सुदर्शन उठा लिया जाए। देव प्रयाग में भगवान विष्णु ने सुदर्शन को उठाया और सुदर्शन को उठाकर जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को फेंका, सती मैया के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सती मैया के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे, टुकड़े गिर रहे हैं। और माता सती का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा जहां जहां गिर रहा है, जहां जहां शिव को नहीं दिखा कुछ। आखिरी, केवल आखिरी टुकड़ा बचा था। शंकर ने पकड़ा उसको। भगवान विष्णु ने गंगा जी से पूछा, गंगा ये शरीर का टुकड़ा छूटता नहीं शिव के हाथ से। शंकर के हाथ से अगर ये शरीर का टुकड़ा नहीं छूटा तो फिर शिव वही रोष करेंगे। क्या करा जाए? शंकर भगवान हाथ से छोड़ते नहीं हैं। और देखा गंगा जी ने तो कह दिया एक काम करिए नारायण, सुदर्शन से कह दो कि वो अग्नि गिराना प्रारंभ करे। अग्नि? हां, जैसे सूर्य की तपन होती है। अगर सूर्य की तपन पड़ेगी, अग्नि की तपन पड़ेगी तो वो टुकड़ा भस्म हो जाएगा, भले हाथ में रखा हो। गर्मी के दिनों में आप हाथ बंद कर कर रखोगे, कोई सामान्य एक नोट, एक सिक्का, एक पैसा आपके हाथ में रख लो तो पसीना आएगा कि नहीं आएगा? सत्य बोलना, ईमानदारी की बात। गर्मी के दिनों में अगर कोई चीज पकड़ी है आपने तो वो सिक्का हाथ में है, पसीना आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां गंगा कर रही है एक काम करो, जैसे सूर्य में तपन होती है ऐसी उस सुदर्शन चक्र से तपन गिरे, तपन गिरेगी। हाथ में रखा हुआ जो भाग है माता सती का भस्म धारण कर लेगा। इसलिए आज भी देव प्रयाग में एक सूर्य कुंड है। कौन सा कुंड है? सूर्य कुंड। देव प्रयाग में 2 कुंड हैं, एक सूर्य कुंड, एक ब्रह्म कुंड।
बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। देवप्रयाग का जो सूर्य कुंड है ये भी बड़ा काम का है महाराज। जिसके शरीर में खुजली चलकर फोपड़े निकलते हो, खाल निकलती हो, फुल्की निकलती हो शरीर की, या शरीर कहीं कहीं से धब्बा कालापन पड़ जाए, या किसी किसी के शरीर पर वो छल्ले छल्ले सेउए जैसे नहीं हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गले पे पड़ जाते हैं, शरीर में पड़ जाते हैं, उसके लिए सूर्य कुंड का पानी, देवप्रयाग में जो सूर्य कुंड है उसका पानी लिया, 5 दिन तक लगातार उसको पिला दो सुबह सुबह, सारे शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाता है हमारा। शरीर में गले में किसी किसी को छल्ले पड़ जाते हैं, कहीं कहीं भभूतियाँ पड़ जाती हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। देवप्रयाग में जो सूर्य कुंड है, और ब्रह्म कुंड का भी महत्व है। देवप्रयाग में 2 कुंड है, एक सूर्य कुंड एक ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड का भी बड़ा महत्व है महाराज। जिस नारी के रजो धर्म के समय पर जो तकलीफें उत्पन्न होती है, कभी नारी का रजो धर्म पूर्ण चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं, कभी कभी रजो धर्म आता ही नहीं, तो ब्रह्म कुंड का जल नारी अगर पी लेती है, जिस भाव से पीती है उस भाव से, अगर रजो धर्म नहीं आ रहा है तो रजो धर्म आना चालू हो जाता है, नहीं अगर रुक नहीं रहा है रजो धर्म तो वो भी रुकना प्रारंभ, वो ब्रह्म कुंड का पानी। वो 2 कुंड हैं देवप्रयाग में, जो जिस समय सुदर्शन चक्र ने तपन प्रदान करी थी, तपन दी थी, उस तपन को जब दिया गया तो वो तपन से भस्म बन गई। माता सती के शरीर की भस्म शिव के शरीर पर धारण हो गई। ऐसे मेरे शंकर गंगा के घाट पर आनंद पाने वाले शिव, भागीरथी गंगा के कहने पर शंकर को प्रथम भस्म चढ़ती है महाराज, प्रथम भस्म सती के शरीर। एक बड़ी सुंदर वेश्या थी, महाकाल बाबा की नगरी में रहती थी, बड़ी सुंदर थी, इतना तो श्रृंगार करती, इतने तो गजरे बेणियां सब लगाकर खूब भ्रमण पर जाया करती। श्रावण का महीना आया, और श्रावण का महीना जैसे ही आया तो उस वैश्या को ये ज्ञान नहीं था कि श्रावण के महीने, क्योंकि नई नई आई थी, श्रावण उसके सामने पहली बार आया, श्रावण का महीना उसके सम्मुख में पहली बार आया, उसको इसका भान नहीं था कि श्रावण का महीना आएगा या भादो का महीना आएगा या कुंवार आएगा या कार्तिक, उसको इससे मतलब नहीं, उसको तो केवल वैश्य तत्व से मतलब था। बड़ी सुंदर थी, बहुत आकर्षण। शिव महापुराण एक बात कहती है, ऊपर का श्रृंगार आप किसी के लिए भी करो, मना नहीं है, पर इस भीतर के श्रृंगार को तो केवल आप देवाधिदेव महादेव के लिए करिए। ये ऊपर का श्रृंगार आप किसी के लिए भी करो, क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव को ऊपर के श्रृंगार से कोई मतलब नहीं होता। मेरे देवाधिदेव महादेव को आप कैसा वेश बनाए हुए हो, किस स्वरूप को आप धारण करे हुए हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना कि दुनिया रंग बदलती है और शिव वक्त बदलता है। मेरा कालाधिपति महाकाल, मेरा शंकर अगर कुछ बदलेगा तो आपका समय, आपका वक्त कब बदल देगा आपको भी अंदाजा नहीं होगा। आज एक बालक अभी कोई सागर से आया हुआ है, वो मिला। वो बालक जब हम निकल कर आ रहे थे कथा के लिए तो कह रहा था, मेरे को
8-10 साल से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। शायद बैठा भी होगा कहीं कथा में, अगर होगा तो मालूम पड़ेगा। तो वो कहा 8-10 साल से मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और बहुत इलाज भी करवाया, औषधि भी खाई, सब कुछ किया, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तब मेरी माताजी ने कहीं शिव महापुराण की कथा में कोई एक उपाय देखा होगा, सुना होगा और वो किया होगा। और जब वो उपाय किया तो अब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं स्वस्थ हो गया, इसलिए प्रणाम करने के लिए इस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में आया हूँ। ये बाबा की कृपा। फिर वही बात कहूँगा, दुनिया के लोग रंग बदल सकते हैं, पर मेरा देवाधिदेव महादेव कभी रंग नहीं बदला। उसने बदला तो केवल वक्त बदला। अगर आप भगवान विष्णु का श्रृंगार करोगे, आपके घर में मूर्ति होगी ना, है किसी किसी के यहाँ नारायण की मूर्ति, किसी के यहाँ लड्डू गोपाल की मूर्ति होगी, किसी के यहाँ ठाकुर जी की मूर्ति होगी, किसी के यहाँ राघव जी की मूर्ति होगी, किसी के यहाँ देवी जी की मूर्ति होगी, किसी के यहाँ गणेश जी की मूर्ति होगी। आपके यहाँ जितनी मूर्तियाँ हैं, आप खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलो कि जितनी मूर्तियाँ आपके यहाँ पर विराजमान हैं, आप उन मूर्तियों को अलग अलग कपड़े पहनाते हो। बोलो, पहनाते कि नहीं पहनाते? आप उनको वस्त्र भी अलग अलग पहनाते हो, आप उनका श्रृंगार भी अलग अलग करते हो। अभी हमारे कल्लू जी के पास में बोड़े परिवार के 2 ठाकुर जी विराज रहे, राघव जी, माधव जी। अर्थात आप उनका श्रृंगार कर रहे हो, आप उनको वस्त्र भी पहना रहे हो, आप उनको आभूषण भी पहना रहे हो, आप उनका बड़ा सुंदर साज भी सजा रहे हो। अर्थात भगवान विष्णु का मूर्ति का, देवी जी की मूर्ति का, भगवान की मूर्ति का आप श्रृंगार कर सकते। देवी जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, नारायण, ब्रह्मा आदि, ठाकुर जी, बिहारी जी, राधा जी, कन्हैया जी, लड्डू गोपाल, सबकी मूर्त का अपन श्रृंगार करते हैं। कपड़े भी चेंज कर देते हैं, अलग अलग कलर के वस्त्र भी पहना देते हैं। पर कभी आपके घर में जो शिवलिंग विराज रहा है, आपके घर में जो शंकर जी की पिंडी शिवलिंग विराज रहा है, स्वरूप विराज रहा है शंकर जी का, तो कभी आपने उनके कपड़े चेंज करे क्या? नहीं, क्योंकि वो एक जैसा है। और कपड़ा भी पहनाओगे तो क्या पहनाओगे ये बताओ? वो शिवलिंग के बस एक काम कर सकते हो, एक छेद कर कर वो पिंडी के अंदर, शिवलिंग के अंदर वो कपड़े को ढककर बस नीचे की जलाधारी पर वस्त्र बिछा सकते हो, पहना सकते हो। पर शिवलिंग को कोई वस्त्र पहनाओगे क्या? आपके यहां भी तो शिवलिंग होगा? नहीं। ना वो वस्त्र बदल रहा है, ना वो रंग बदल रहा है, वो तो केवल एक काम करता है कि उसकी शरणागति में जो आ गया और उसका कर्म का भोग वो देख लेता है कि कितना भोग रहा है, उस कर्म से उसको छुड़ाने का प्रयास कर देता है। ये जो वैश्या है, ये सब जगह रही, पर रहने के बाद में आखिरी में जब पहुंची तो उज्जैनी पहुंची। सांदीपनी ऋषि की वो नगरी, बाबा देवाधिदेव महादेव की वो धरा, मां छिपरा का पावन तट, अगर ये वेश्या पहुंची तो वहां पहुंची। शिव के धाम में, शंकर के दरवाजे पर, चाहे उज्जैनी हो, विश्वनाथ की नगरी काशी हो, ओमकारेश्वर हो, सोमेश्वर हो, केदारेश्वर हो, नागेश्वर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, परली बैद्यनाथ हो, बाबा धाम हो या कुबेरेश्वर धाम, शिव के दरवाजे पर व्यक्ति ऐसे जा ही नहीं सकता। शंकर के दरवाजे पर कोई ऐसे जा, क्योंकि शिव कहाँ का निवासी है? या तो कैलाश पर रहता है या फिर वो शमशान में रहता है।
आप बद्रीनाथ चले जाओगे, केदारनाथ चले जाओगे, आप रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथ सब दूर घूम कर रह जाओगे, वृंदावन, गोकुल, बरसाना 50 बार चले जाओगे, सब दूर चले जाओगे। पर आपसे कोई कहे कि आपसे कोई पूछ ले, क्यों जी तुम ये बताओ कि तुम कैलाश कितनी बार गई, तो कोई तुमसे पूछे तो कैलाश हम नहीं गए भैया, वहां तो जाओ तो खूब खर्चा होता है, 1-1.5 लाख का तो टिकट ही टिकट हो जाए, और ऊपर से जो खर्चा है अलग। और खर्चा तो जाने दो, वहाँ पानी के अंदर सबसे बड़ा टेंशन तो ये, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिले, निपट गए तो फिर क्या मिलेगा। और फिर कोई ने पूछ लिया, क्यों साहब वृंदावन कितनी बार गए हो? अरे वृंदावन तो हमारे वो जीजी के लड़के के साथ चले गए, तो फिर हमारे मामा का छोरा गया उसके साथ चले गए, फिर हम दोनों भी घूमने चले गए, फिर हमारे बच्चों को भी दर्शन कराएं, वृंदावन तो हम खूब गए। फिर कोई तुमसे कहे कि तुम उज्जैनी, अर्थात यहां शास्त्र कह रहा है कि शिव के दरवाजे पर जाना बहुत कठिन है। शंकर जिसको बुला ले, शिव जिस पर करुणा कर दे, और शंकर जिसको हाजिरी देकर आमंत्रित कर ले, बस वही केदारनाथ जा सकता है, वही उज्जैनी महाकाल जा सकता है, वही विश्वनाथ की नगरी काशी जा सकता है, वही कुबेरेश्वर धाम जा सकता है, और वही चाहे केदार हो, चाहे ओमकारेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, वो वहाँ तभी जाएगा जब बाबा बुलाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं? आपसे निवेदन करूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने शमशान जाते हैं? कोई जाएगा? नहीं। जो सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करने शमशान जा रहे हो, नहीं साहब। अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे तो हाईवे पर निकल जाएंगे, रोड पर निकल जाएंगे, सोसाइटी में निकल जाएंगे, गलियों में निकल जाएंगे, कॉलोनी में निकल जाएंगे, जहां तुम्हारा मन पड़ेगा, कहीं गार्डन होगा, कहीं अच्छी जगह होगी, वहां निकल। पर शमशान भी तो गार्डन है। सब दूर भीड़ मिलेगी, वहां मिलेगी, वो तो अभी कोरोना में मिली, बस इसके सिवाय कहाँ मिली। और देखा जाए तो कोरोना में तो मेला भरा हुआ था शमशान के अंदर, है। सब दिन नंबर लगते देखे थे, पर शमशान में नहीं देखे थे, है। किराने की दुकान पर, दवाई की दुकान पर, है, और साथ में जो सरकारी जो सामान मिलता है ना, ये सोसाइटी आदि का अधिक जो चीज़ मिलती हैं, जहाँ जहाँ से, वहाँ पर लाइन लगते हुए देखा था। पर शमशान में कभी लाइन लगते हुए नहीं देखा था, पर बाबा के धाम में वहाँ भी लाइन लग गई। कौन जाए? मेरा कैलाश अधिपति, मेरा शंकर, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव जिस स्थान पर बैठा हुआ है, उस स्थान पर दुनिया का कोई व्यक्ति बिना बुलाए जाता ही नहीं है। शंकर भी शमशान में अगर बैठे हुए हैं तो शिव जिसको बुलाएंगे वही शमशान तक पहुंच पाता है। उसी तरह शिव के धाम तक वही पहुंच पाता है जिसको शंकर ने आमंत्रित करा। अगर ये वेश्या संपूर्ण दुनिया छोड़कर उज्जैनी पहुंची है, महाकाल की नगरी में पहुंची है, तो समझ लो इसको शंकर ने कुछ करुणा करने के लिए बुलाया है, शिव ने इसको कृपा करने के लिए बुलाया है। और ये वेश्या, इसको नहीं मालूम कि सावन का महीना है। अब संत आए माँ छिपरा के घाट पर, और संत छिपरा के घाट पर बैठकर थोड़ी स्नान कर कर तब साधना में लग गए। अब संत तो संत है, साधु तो साधु है, तपस्वी तो तपस्वी है, साधक तो साधक है, उपासक तो उपासक है। जब आपको कथा में पहले भी कहा, क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन भर की होती है, जीवन भर। संत, ब्राह्मण, गुरुजन, साधुजन, तपस्वी जन और घर के जितने भगत, चाहे मेरी ये आस्था चैनल पर कथा सुनने वाली बुजुर्ग माताएं हों, चाहे ये बहुएं हों, चाहे ये बेटे हों, चाहे पिता हों, चाहे उनके बच्चे हों, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं,
जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, जो भगवत चर्चा में लगे हुए हैं, जो भगवत स्मरण में लगे हुए हैं, दो व्यक्ति को देखना, एक जो कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो कभी देव स्थान नहीं जाता, जो कभी तीर्थ नहीं जाता, जो कभी स्मरण नहीं करता, एक उसको देखिए, और एक जो भजन में डूबा हुआ है उसको देखिए। दोनों के चेहरे की चमक आपको अलग दिखेगी। गुरु के चेहरे की चमक अलग दिखेगी, संत के चेहरे की चमक अलग दिखेगी, साधक के चेहरे की चमक अलग दिखेगी, ऋषि के चेहरे की चमक अलग दिखेगी। जो तपस्या में लीन है, तपस्या में जो साधक लगा हुआ है, तप साधना में जो डूबा हुआ है, उसके चेहरे की चमक अलग दिखेगी। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। जो कुछ है सब उसी की है। किसी ने सूरज से पूछा, ये सूर्यदेव, आप में जो चमक है कहां से आई है? सूर्य कहता है ये चमक मुझे चंद्र ने दी है। चंद्र से पूछा जाए कि आपके पास में ये चमक कहां से आई, तो कहा जब मुझे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा, अपनी जटाओं की शोभा बढ़ाने के लिए मुझे मस्तक पर जब बिछाया, जब मुझे विराजमान करा, जब बिठाया गया, बस उस शंकर की जटा में जो गंगा विराज रही है, उस गंगा की धार की चमक चंद्र कहता है मुझ में आ जाती है, और वो चमक मुझे सूर्य को देना पड़ती है। कभी मुझ में चमक कम होती है तो सूर्य मुझे प्रदान कर देता है, सूर्य मुझे दे देता। कितनी सुंदर बात कही। चंद्र जैसी बात आपकी बुद्धि में कभी नहीं आ सकती, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपसे कोई पूछे साहब बड़े चमक रहे हो, क्या बात है, खूब बढ़िया जोरदार कपड़े वपड़े दिख रहे हैं, खूब जोरदार राशि ठाट दिख रहा है, खूब पैसा वैसा दिख रहा है, क्या बात है? तो आपके मुख से निकलेगा हाँ वो तो है ही सरी, आज मैंने खूब जोरदार क्रीम पोता है। कौन सा क्रीम लगाया? तो मैंने ये वाला लगाया। आज मैंने ये कपड़े पहने, और ये कपड़े कोई साधारण कंपनी के नहीं, एक नंबर ब्रांड के हैं। आप अपना बखान कर रहे, आप अपना बखान कर रहे। पर सूर्य से पूछा गया कि तुम्हें चमक कहां से आई, तो कहा चंद्र से मिली। चंद्र से पूछा गया तुम्हें चमक कहां से है, तो कहा देव अधिदेव महादेव की जटा में जो गंगा विराजमान है, उस गंगा की चमक मुझ में है, उसकी शीतलता मुझ में। गंगा से पूछा आप में इतनी चमक कहां से आ गई, आप में इतनी चमक कहां से आ गई? गंगा कहती है ये चमक अगर मुझे मिली है तो देव अधिदेव महादेव के पास से प्राप्त हुई है। देव अधिदेव महादेव से पूछा गया कि आपके पास इतनी चमक कहां से आ गई, तो शंकर भगवान कहते हैं ये सारी चमक जितनी भी है मेरे पास में, जिस नाम को मैं नित्य जपता हूं, मैं जिस नाम का स्मरण करता हूं, उस नाम ने मुझे प्रदान कर दी है। उस चमक वो नाम की है। तो सीधी सीधी बात है कि भगवान भी अगर चमक रहे हैं तो मंत्र के बल पर, नाम के बल पर, स्मरण के बल पर चमक रहे हैं, तो आप क्यों ना चमक सकते हो उस भगवान के नाम के बल पर, उस भगवान के स्मरण के बल पर क्यों नहीं चमकोगे? मनुष्य कभी नहीं कहता कि ये चमक जो मुझे मिली है ये भगवान की कथा से मिली है, ये भगवान की कृपा से मिली है। आज अगर मुझे 2 रोटी मिल रही है तो उसकी कृपा से मिल रही है। आज मैं अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं साध कर खड़ी हूँ, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अगर परमात्मा, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं कथा का स्मरण कर रही हूँ, तो समझ लेना ये शंकर तुमको चमका रहा है, तुम्हें चमक प्रदान कर रहा है कि ये तुम्हें वहां साध कर बिठा रखे, वहां तक छोड़।
जब कथा चालू करी थी, हमने आपको पहले भी कथाओं में कहा कि हमारी इतना हमारे पास में नहीं था कि हम धोती भी बहुत चेंज कर सके। आप सीहोर के आप कभी इधर आए कुबेरेश्वर धाम तो एक आध बार सीहोर जाना, घूम कर आना, भ्रमण कर कर आना, सीहोर के लोगों से पूछना कि ये पंडित प्रदीप मिश्रा के पास में कुछ था। टीन के मकान में रहते, पिताजी चने का ठेला लगाते। वो ठेला भी कहीं रोड पर ज़्यादा खड़ा हो जाता तो कोई आकर रसीद फाड़ कर चले जाता, चालान बनाकर चले जाता। 200 रुपये 100 रुपये उसको देना पड़ते। शाम को जो धन मिलता उससे 5 बहन भाई हैं, उसका परिवार का भरण पोषण करना, पढ़ाई में लगाना। बड़ी मुश्किल से 2 धोती मिली थी। एक मेरे गुरुजी ने दी थी गुरु मंत्र लेते समय, और एक धोती एक माता ने दे दी थी। अब वो कथा चालू करी, धोती भी इतनी नहीं थी, वो धोती में लग गए फूल के दाग। अब धोती कौन बदले, क्या करा जाए। तब किसी एक माता ने सीख दी कि इस धोती को ले जाओ और गांधी रोड पर, हमारे यहाँ सीहोर में गांधी रोड है, उस गांधी रोड पर रंगरेज रहते हैं जो कपड़े को रंगते हैं, कपड़े में कलर करते हो, तो उसको दिया। हमने पूछा इससे क्या होगा, तो कहा ये जो फूल का दाग है ना, ये छुप जाएगा, रंग भी हो जाएगी, धोती भी नई हो जाएगी। अब उसके यहाँ धोती लेके पहुँचे, आज कथा याद आ गई तो बता दें। धोती लेकर पहुँचे तो उससे कहा भैया इसको रंगना है, तो उसने कहा दे। थोड़ा पैसा लिया, धोती को लिया तो उसने सरफ में गला दिया, गला के खूब कूटा धोती को। अब मन इतना कछोटे कि राम जी धोती ना फाड़ दे। अब बड़ी मुश्किल की तो 2 धोती, अब उसमें से भी एक ये पटक पटक के फाड़ देगा तो बची एक ही। अब एक ही में कथा कैसे हो। तो महाराज धोती उसने सरफ में गलाई, धोई, खूब निचोई, और निचोड़ने के बाद फिर रंग में डाली, और रंग में डाली, फिर उस पर जो रंग चढ़ा तो उस पर जोरदार रंग चढ़ गया। फिर वो धोती खूब चली और खूब जोरदार चली महाराज, फिर रंग नहीं छूटा। अच्छा, जितनी बार छूटा उतनी बार दूसरे कपड़े को भी उसने रंग दिया। वो धोती में गजब रंग चढ़ाया। अब जिस कपड़े के साथ वो धोती धो, उस कपड़े में रंग चढ़ा देती थी। आज वो धोती याद आ गई तो ये जीवन भी हमारा ऐसा ही है। किसी सदगुरु की शरण में जब जाओ, शंकर के मंदिर में जब जाओ, शिव की शरण में जब जाओ, तो ये समझ कर जाना कि हम धोती हैं और ये रंगेगा तो रंगने से पहले धोएगा जरूर, मतलब पछटेगा, दुख देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, रगड़ेगा, सरफ में डालेगा, भिंगोएगा, तब निचोएगा, दुनिया का सारा दुख भगवान देगा, तब जाकर भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा देगा। फिर जिसके साथ जाओगे उसको भी रंगीन बना दो, फिर रंगेगा। गुरु होता ही ऐसा, परमात्मा होता ही ऐसा। और मैं किसी की बात करूं ना करूं, पर मेरा शंभू तो ऐसा ही है। पहले खूब पछटता है, वो कहता है पहले दुनिया भर के हाथ पर जोड़िया, तेरे को तेरी जिससे अच्छी पटे पहले उसको पटा के आ जा, इसके बाद मेरे पास आना। जब कहीं से काम नहीं हो, सारी दुनिया में माथा रगड़ के आ जाए, सबके धोख लगाया है, सबके हाथ पैर जोड़िया है कि साहब तकलीफ है ने माफ जाओ, तो इनके माता जी आए न, उनके पिताजी आए न, उनके बेरू जी आए न, उनके काका जी आए न, उनकी काकी जी आए ने, जितना के घूमना वाला के पास है सबके पास घूमिया, नरियल फोड़ फोड़ के आ जा ने, चना चिरौंजी भी धोख लगाया। अच्छा एक बात बताओ रे भाई, सबको सारा देवी देवता आता है पर किसी को शंकर जी क्यों नहीं आता रे? और कहीं का कह दे कि इनके शंकर जी आता है तो तुम कुछ मत करना, एक बोरी धतूरा ले जाके पटक देना।
इनके शंकर जी आए नहीं अपन डाल दो, और जो शंकर जी यहीं छात रखे तो भाई तो उसका शंकर जी के शंकर जी इसलिए तो नहीं आए क्योंकि और नहीं तो एक आध बब्बा छोड़िया। शंकर जी को ये ढोंग पसंद नहीं है, शंकर जी को प्रपंच पसंद नहीं है। मेरे शिव को ये सब ये गलत गलत लीलाएं जो दुनिया के लोग कमाने के लिए कर रहे हैं, ये मेरे शिव को प्रिय नहीं है। मेरे शंकर को तो एक प्रिय है। शिव कहते हैं जिस मस्ती में मैं रहता हूँ, राम नाम कृष्ण नाम में, नारायण की भक्ति में मैं डूबा रहता हूँ। शिव कहते हैं उस भक्ति में तुम डूब जाओ। एक बार तुम्हारा कपड़ा, ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये मन एक बार रंग दिया जाए, और जिस पर शंकर की भक्ति का रंग चढ़ जाता है, ये आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हो, आपके ऊपर जो शंकर की कथा का साल 2 साल में 4 साल में जो रंग चढ़ा, ऐसा चढ़ गया कि कपड़े का असर, तुमने एक बार कथा सुनी, पति से कहा जरा 15 मिनट सुनो तो सही, कपड़े का असर, रंग का असर उसको भी हो गया। अब तो वो खाना खाने भी आए तो कथा के टाइम पे आए, 2 बजे आऊंगा दुकान पे से, कथा भी सुन लूंगा, खाना भी खा लूंगा और आराम करके फिर चला जाऊंगा। अच्छा, नौकर भी होशियार, नौकर के छुट्टी मुझे 2 बजे ही दो, क्योंकि इसकी पत्नी ने भी इसको रंग चढ़ा दिया, तो वो कह मैं भी 2 बजे जाऊंगा। तो पति के सेठ जी के काय को 2 बजे जाएगा, मैं 2 बजे जाऊंगा, नहीं मैं भी 2 बजे जाऊँ। तो इनने विचार करा 2 बजे से 5 बजे तक जरा 2 घंटा ठीक है, दोपहर का टाइम देखा जाए। चलो बंगाल के दुर्गापुर, आप लोग कभी आपके रिश्तेदार रहते हो तो पूछना उनको फोन लगाकर कि ये कथा के चक्कर में पूरे मार्केट वालों ने समय चेंज कर दिया। कभी आपको मौका मिले और कोई आपका बंगाल में दुर्गापुर में कोई, आप पता करें ना, बूढ़े जी बोले हमने मालूम करा है, तो कभी पता करिएगा बंगाल के दुर्गापुर, पूरे उस दुर्गापुर क्षेत्र में जहाँ कितनी दुकानें होंगी, लगभग कि दुकानों का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लाखों दुकानें होंगी, उन्हें समय चेंज कर दिया। 2 बजे से 5 बजे तक कथा आती है तो सारी दुकानों की शटर नीचे, 5 बजे के बाद मार्केट चालू, रात को 11-12 बजे तक मार्केट खुलेगा और भीड़ भी अपार। शाम के समय सब फ्री, कथा भी सुन ली, आनंद चित्त वृत्ति में लगा हुआ है। इस शिव महापुराण ने केवल एक व्यक्ति को नहीं बदला है, शिव महापुराण ने कई लोगों की बस्तियों को बदल दिया है। शंकर की कथा का अनुमोदन करो तो जो इस रंग लगी धोती के चक्कर में जितने कपड़े पड़े वो उसी कलर के होते चले गए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, कोई कपड़ा कलर छोड़ता है तो उसके साथ में दूसरा कपड़ा रख दो, उसी कलर में हो जाता है, कलर चढ़ता गया। शंकर के भगत होते ही ऐसे हैं, शिव के उपासक होते ही ऐसे हैं, शंकर का अनुमोदन करने वाले होते ही ऐसे हैं। जो शिव भक्ति में एक बार लग गया उसको देखकर दूसरा रंग चढ़ता चले जाता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा, वो रंग चढ़ रहा है। वैश्या के साथ यही हुआ। अभी तक नहीं जानती थी कि संत क्या होते हैं, अभी तक नहीं जानती थी कि ऋषि क्या होते हैं। अब जितनी सुंदर ये थी उससे ज्यादा सुंदर ऋषि और संत थे जो उज्जैनी में छिपरा के तट पर श्रावण के महीने में श्रावणी करने के लिए पधारे थे। उस उज्जैन नगरी में श्रावण के महीने में संत एक जगह बैठकर तप करते और 12 शिव स्थानों का दर्शन करते। सावन का नियम है, श्रावण महीने का एक नियम है, शायद आपको भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो पुराने समय की बात याद रखना। श्रावण के महीने में शंकर जी के मंदिर में झांकी सजती थी, किस किस को याद है? वो सब
जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, याद करिए श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर में, शंकर के मंदिरों में झांकियां सजती थी। मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था। कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। उस समय हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं जागा, पर आज हमारे मन में एक प्रश्न जागता है कि हमारे माता पिता श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर दर्शन कराने क्यों ले जाते थे? हमारे माता पिता मंदिर मंदिर दर्शन कराने के लिए शिव के मंदिर क्यों लेकर जाते थे? और ले जाना होता था तो सुबह ले जाते, पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए। पर शाम के समय जब अंधेरा होता, हाथ पकड़ा बच्चों का, साइकिल पर बिठाया ना बिठाया, पैदल लेकर चले, मंदिर मंदिर शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रावण के संवाद को स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं स्कंद पुराण वर्णन करती। हम रोज नहीं जा सकते, परंतु सोमवार के सोमवार तो जा सकते हैं। और हम दर्शन करने नहीं जा सकते तो कम से कम एक नियम तो बना सकते हैं कि श्रावण के महीने में, अभी ये वेश्या के जीवन को संवारने की जो चरित्र है यहाँ, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। आज वैश्या से ज्यादा सुंदर संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, ये बाहर की सुंदर थी, वो भीतर के सुंदर थे। उनकी चित्तवृत्ति भक्तिमय थी, उनके भीतर शिव बसा हुआ था, शंकर। वैश्या ने एक ऋषि को देखा, कितने सुंदर, क्षिप्रा महारानी के जल का तेज पुंज उस ऋषि के चेहरे पर चमक रहा था। ऋषि के चेहरे, तपस्वी के चेहरे पर चमक रहा। वैश्या ने विचार करा, इतना सुंदर है ये पुरुष, इतना सुंदर, क्यों ना मैं इसके करीब में जाऊं। गलत विचार रखकर, वैश्या की दृष्टि में वो पुरुष है, ऋषि नहीं। संसार के ऐसे कई लोग हैं, कई लोग जो 56 भोग, अन्नकूट, भंडारे का भोजन, आश्रम का भोजन, मंदिर देवालय का भोजन जब ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो भी उसमें विचार करते हैं, वाह क्या जोरदार पूड़ी बनी है, क्या जोरदार सब्जी बनी है, इसमें थोड़ा सा नमक और डलना था। सब्जी अच्छी बनी पर थोड़ा नमक डालना था। आश्रम में भोजन अच्छा बना पर तो थोड़ी दाल और कट्ठी कर देना थी। भंडारे में पूड़ी बनी, थोड़ी पतली कर देना थी, मोटी हो गई। 56 भोग का प्रसाद लेने जा रहे हैं और मन में आ रहा है बस ये लड्डू बहुत जोरदार बना, इसमें खीर में थोड़ी सी शक्कर कम रह गई। तो आप में और उस वेश्या में क्या अंतर रह गया? वैश्या ऋषि को ऋषि नहीं देख रही है, वैश्या क्या कह रही है, कितना सुंदर पुरुष है। भगवान का प्रसाद जब हम खाएं, हमारे भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये लड्डू है कि नुक्ती है कि सेव है कि पूड़ी है कि सब्जी है कि पकोड़ा है कि खिचड़ी है। हमारे भीतर यह नहीं आना चाहिए। हमारे भीतर तो ये आना चाहिए कि भगवान का प्रसाद, अर्थात भगवान का प्रसाद मतलब भगवान का साक्षात दर्शन हमारे भीतर उतर रहा, हम भगवान को अपने भीतर उतार रहे। प्रसाद का मतलब ही क्या होता है? प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, वही प्रसाद। एक एक शब्द को अगर आप समझोगे ना तो जीवन का आनंद पा जाओगे।
कई लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है गुरुदेव, कोई उपाय बताओ ना कर्जा चुकाने के लिए। तो इतना करे ही काय को। अब उसमें गुरु जी क्या करें, कर्जा का नाम ही धीरे धीरे पढ़ कर देखो, कर जा, धीरे धीरे पढ़ के देखो। गुरु जी से पूछने की जरूरत नहीं है, उस नाम में ही सब कुछ छुपा है। कर जा, किसके लिए कर? अपने परिवार के लिए। मकान बना लो, गाड़ी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो, और कर करके जा, वही तो कर जा। किसके लिए करा? कभी गुरु जी के लिए तूने कर्जा करा? अरे बोल तो सरी। कभी किसी मंदिर का निर्माण करने के लिए तूने कर्जा करा? कभी कहीं तीर्थ व्रत का आनंद करने के लिए ब्राह्मण भोज, साधु भोज, संत भोज, सन्यासी भोज, तपस्वी भोज, साधक भोज के लिए कर्जा करा? नहीं। कर किसके लिए करा? पत्नी के लिए। किसके लिए करा? बच्चों के लिए। मैं फैक्ट्री लगाऊं, मैं दुकान लगाऊं, मैं ये करूं, मैं थोड़ा लोन लेके मकान बना लूं। किसके लिए बना रहा? गुरु जी के लिए। किसके? कर, फिर जा। उसी का नाम, अरे बोलो रे, जितने आस्था पे सुन रहे हो बोलो, उसी का नाम कर जा। कर करके कितई कर जाना, कितई। चाहे छोरों के लिए कर लो, चाहे छोरी के लिए कर लो, चाहे दामाद के लिए कर लो, चाहे पति के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे भाई के लिए, चाहे कुटुंब के लिए, कभी कर्जा। तुम दुनिया का सारा लोन तुम्हारे माथे ले लेके तुमने तो बना दिया, बाद में चुकाएगा कौन? गया। इतना कर्जा हो गया गुरुजी, अब तो जाऊं, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लो। तो हमने कहा बिल्कुल कर ले, उसमें टेंशन क्या है। पर मरने से पहले एक बात अच्छे से सुन ले, जिनके लिए करा है, जिनके लिए करा है, एक बार उनसे तो बात कर ले कि अब मेरे को देखो 5 लाख का कर्जा हो गया, मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी, मैंने दुकान बनाई थी, घर बनाया था, मैंने जमीन जायदाद बनाई थी। पहले इनसे बात कर कि तुम्हारे पास में कितनी कितनी रकम रखी, सब हाथ निकालो, अपने अपने हार निकालो, ने पाटली निकालो, ने जेवर निकालो, ने पायल निकालो, सब बेच दे, अब भी कर्जा चुक जा। पर कोई देगा? अरे बोलो तो सही, नहीं देगा। सब सोचेंगे अब तो तू जा, कर करके मर जा, बस यही कर जा।